मैं हूं अमित पारी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे डिफेक्ट्स की, ठीक है। तो आज देखिए, आज का डिफेक्ट में हमारा टॉपिक जो है वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या है बच्चों? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है ये कब होता है, ये कैसे बनता है? देखिए, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब बच्चों देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हो सकते हैं आप लोगों के एटम हो सकते हैं, ठीक है। आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस हो सकते हैं, ठीक है। और आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल स्पेस, देन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड। ये क्या कहता है? व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जब कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो किसी क्रिस्टल की जो एक क्या नाम से इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब होता है कि जब कोई एटम्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो उन एटम के बीच में जो खाली जगह बचती है उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो उनसे छोटे हों, उन स्पेस जितने हों, वो जो पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं? उसके अंदर चले जाते हैं और वहां पर जाकर के अपना क्या कर लेते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिस कारण से बच्चों ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यहां पर आता है। आगे इसमें देखिए, दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ दी। देखिए क्या करता है ये जो डिफेक्ट जो है वो इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं? उन सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी जो है उसको क्या करते हैं बच्चों? इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने का मतलब, जैसे मान लीजिए मेरे पास में थ्री पेन्स है, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास ये थ्री पेन्स है, ठीक है। अब ये थ्री पेन्स इस तरीके से हैं, ठीक। अब यहां पर मेरे पास में क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस है। अब मैं क्या करूंगा, एक जो एटम जो है वो यहां पर आया। एक एटम आने के बाद में मैंने देखा कि एक एटम ने इसकी जगह ऑक्यूपाई की। ऑक्यूपाई करने के बाद उसको क्या करते हैं? उसकी जगह को वो फैला देते हैं। तो फैलाने के कारण रीजन से क्या होती है बच्चों? यहाँ पर जो इनकी डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? उस सब्सटेंसेस की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। आगे देखिए, दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन नॉन आयनिक सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, ये डिफेक्ट जो है ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में मिलते हैं। वापस से सुनिएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसके अंदर की कोई सब्सटेंसेस है, उस सब्सटेंसेस में क्या मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आकर के उसकी जो इंटरस्टिशियल स्पेस जो है उसके अंदर आकर के अपनी जगह ऑक्यूपाई कर ले, और ऑक्यूपाई करने के बाद में वो क्या कर दे? उसकी डेंसिटी को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे, उसको वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज कर दे। और क्या नाम से ये जो डिफेक्ट जो होता है वो नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर ये डिफेक्ट होता है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब कैसे होता है देखिए, जैसे कि सिंपल क्रिस्टल जो आपका ये है, सिंपल क्रिस्टल मैं यहाँ पे बना देता हूं। सिंपल क्रिस्टल आपका ये है, इसके अंदर क्या नाम है? इंटरस्टिशियल साइड जो है वो आप लोगों को दिख रही होगी। ये सिंपल सा क्रिस्टल मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, अब इन क्रिस्टल्स की लाइंस में इस तरीके से यदि मिला दूं, मिलाने के बाद में मैं देख रहा हूं कि इनके ये बीच के अंदर कुछ जो जगह जो है वो खाली सी बची हुई है, और ये इन जगहों पर, और यही जो जगह जो है खाली स्पेस जो है, ये खाली स्पेस ही क्या कहलाता है बच्चों? इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस, यही जगह कहलाती है। और इन स्पेस के अंदर जैसे मान लीजिए कोई अदर आयन है, जैसे मान लीजिए कोई अदर आयन है या कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए ये कोई अदर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल आकर के यहां इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर के अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, तो क्या होगा? देखिए बनाता हूं दोबारा से। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। अब आगे देखिएगा, यहां पर क्या होगा कि यहां इस जगह मान लीजिए ये आयन आकर के अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इस जगह अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो क्या होगा देखिएगा, ये तो थोड़ा सा डायग्राम छोटा था, अब ये थोड़ा सा क्या हुआ? फैल गया। इसके पार्टिकल क्या हो गए? फैल गए। तो इनके पार्टिकल फैलने से क्या होगा? इसका मतलब इसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो गई? बढ़ गई। अब आपको पता है कि जब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी यदि बड़ी है तो उसका मास भी बढ़ेगा, उसका मास भी क्या होगा? बढ़ेगा। और मास बढ़ रहा है तो इसका तो थोड़ा सा वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। इन चीजों का आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात हो गई। अब नेक्स्ट डिफेक्ट चलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट।
फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, देखिए दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड। ये जो डिफेक्ट जो है ये डिफेक्ट आयनिक सॉलिड्स, जैसे आयनिक सॉलिड होते हैं। अब आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं कि ऐसे सॉलिड्स जिनको तोड़ें और उनके मॉलिक्यूल्स जो उनके पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग हों और आयंस में वो डिवाइडेड हों, या ऐसे सॉलिड जो आयन से मिलकर के बने हुए हों, तो वही आयनिक सॉलिड्स कहलाते हैं। तो व्हेन ए स्मॉल आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स इंटरस्टिशियल पोजीशन एंड सॉरी बच्चों देखिए ये थोड़ी सी गलती हो गई। व्हेन ए स्मॉल आयन, जब कोई स्मॉल आयन है इन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, उसकी एक्चुअल पोजीशन मतलब जो एक्चुअल पोजीशन है, जैसे मान लीजिए ये इस आयन की एक्चुअल पोजीशन है, यहां से ये मिस हो जाए, यहां से ये चला जाए, तो एक्चुअल पोजीशन एंड कम्स इन एन इंटरस्टिशियल साइट, मतलब कि इसका ही एक पार्टिकल इसकी जगह छोड़ करके इनकी ही किसी अदर इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाए, द डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इस तरीके का डिफेक्ट क्या कहलाता है बच्चों, फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। देखिए क्या है, ये कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई आपके ये है, अब यहां देखिएगा क्या है कि ये जो ए जो है, सपोज कीजिए ये पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं, ठीक है, और ये जो बी जो है ये नेगेटिव चार्ज लिए हुए हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं जो ए जो है ये तो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं और बी जो है वो नेगेटिव चार्ज यहां पर लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहां मैं इनको बनाता हूं एक्चुअल, जैसे देखिए बच्चों ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है जहां पर इस क्रिस्टल में क्या हो रहा है कि हर एक पार्टिकल अपनी जगह ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, बट किसी कंडीशन से या किसी परिस्थितियों में क्या नाम से यहां पर एक कोई पार्टिकल जो है, अब कौन सा पार्टिकल बताया इन्होंने स्मॉल पार्टिकल बताया है। कौन सा पार्टिकल बताया, स्मॉल पार्टिकल, मतलब बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला पार्टिकल जो है वो यहां से अपनी जगह छोड़ करके, जैसे मान लीजिए यहां से कोई बी है, बी अपनी जगह छोड़ करके यहां ये इंटरस्टिशियल साइट है, इस इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। क्या चला जाता है, इस इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। तो क्या होगा आगे देखिए, जैसे मैंने बनाया आपके ए बी, ठीक है। अब वापस से यहां पर क्या होगा, बी होगा ए बी ए, वापस से यहां पर ए बी ए और बी, और मैं वापस से इनको क्या करता हूं एक क्रिस्टल की फॉर्म में मैं इनको क्या करता हूं कन्वर्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टल था, ठीक। अब यहां देखिए यहां हुआ क्या था, ये बी जो था अपनी जगह छोड़ा, तो ये जगह जब इसने बी ने अपनी जगह छोड़ी, जो स्मॉल आपके एटम जो था, आयन था, उस आयन ने अपनी जगह छोड़ा और अपनी जगह छोड़ करके यहाँ इस इंटरस्टिशियल साइट में ये क्या कर दिया कि यहाँ पर आकर के अपनी जगह क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग अपनी क्लास में बैठे हैं, ठीक है, आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स जब आप हैं तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चे जो है अपने आप में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो क्या होगा कि एक बच्चा अपनी जगह से उठ करके अपनी सीट लेकर के वहां से दूसरी जगह जाकर के उसी क्लास के अंदर बैठ जाए, तो क्या उस क्लास पर कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। बट हाँ ये है कि जहां वो बैठा था वो जगह क्या हो जाती है बच्चों, खाली रह जाती है। वो जगह क्या रह जाती है, खाली रहती है, वहां पर अपने वो खाली जगह वहां पर दिखाई देगी। तो इस तरीके का डिफेक्ट जो है वो क्या होगा, अपने फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। कौन सा डिफेक्ट कहलाता है बच्चों, फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। आगे देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट से क्या होगा, आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब डिसलोकेशन डिफेक्ट क्यों कहलाता है, क्योंकि बच्चों डिसलोकेशन डिफेक्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि यहां पर बी की पोजीशन ये थी, कौन सी पोजीशन थी, बी की पोजीशन इस जगह थी। मैं कह दूं कि साहब मेरा जो एड्रेस है फलाना जगह पर है, साहब वहां पर आकर के मुझे मिल लेना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि उस जगह न मिल करके वहां से थोड़ा दूसरी जगह में उसको मिलता हूं। तो लोकेशन तो मैंने क्या बताई थी, ये वाली, बट वो जगह कौन सी थी जहां मैं मिला, वो दूसरी अन्य जगह पर था। तो ये क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन। क्या हो जाएगा, ये डिसलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस जगह न मिल करके यहां मिला, तो इसको ऊपर क्या कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी इसे कहते हैं। आप लोग के वहां पर एग्जाम आ सकता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, ठीक है, या फिर वहां पर डिसलोकेशन डिफेक्ट जो है वो क्या है,
इसकी डेफिनेशन दीजिए, इसको समझाइए, आप ट्रायंगल डिफेक्ट और डिसलोकेशन डिफेक्ट में कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, डेंसिटी अनचेंज। ध्यान रखना बच्चों, इनकी जो डेंसिटी जो है वो अनचेंज रहेगी। क्यों अनचेंज रहेगी? क्योंकि बच्चों हमें ध्यान है कि एक बॉक्स है आपके पास में, उसमें 10 बॉल्स रखी हुई है। 10 बॉल्स में से मैं एक बॉल यहाँ से उठा दूं और एक बॉल दूसरी जगह कॉर्नर पर रख दूं, उसके कॉर्नर के अंदर कोने में रख दूं, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसकी डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे है, इट इज शोन बाय दो सॉलिड्स विच हैव मोर डिफरेंस इन साइज। ध्यान देखिएगा बच्चों, ये जो डिफेक्ट जो है उन सॉलिड्स के अंदर ही शो किया जाएगा जिनकी साइज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, जिनकी साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। जैसे आपके एक तो एजी है, यहां पर मैं बताता हूं कि जैसे मान लीजिए एक तो आपके एजी है, एक बीआर है, एजी है, एक सीएल है, और एजी है, और एक आई है, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड जो है, एजीबीआर हो गया, एजीसीएल हो गया, एजीआई हो गया, तो ऐसे सॉलिड में ये डिफेक्ट आपके देखे जाते हैं जहां पर एक तो क्या हो, मॉलिक्यूल छोटा हो और एक मॉलिक्यूल क्या हो, बड़ा हो, तो उस जगह इस तरीके के डिफेक्ट देखे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं शॉर्टकट डिफेक्ट की। अब शॉर्टकट डिफेक्ट क्या है? देखिए, दिस डिफेक्ट्स इज शोन बाय सच आयनिक सॉलिड्स वेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। देखिए बेटा जी, कोऑर्डिनेशन नंबर एक नया वर्ड आप लोग इसके अंदर आया कि कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने प्रीवियस वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर्स पढ़ा रखे हैं, अगर यदि आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाइए और उन कोऑर्डिनेशन नंबर्स को आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैं यहां पर भी बताऊंगा अभी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो देखिए कि ऐसे आपके सॉलिड्स जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, बहुत ज्यादा हाई हो, तो ऐसे सॉलिड्स द्वारा शॉर्टकट डिफेक्ट जो है वो आप लोग के लिए क्या किया जाता है, शो किया जाता है। जैसे कि देखिए, हम NaCl का क्रिस्टल आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि एक Na आयन जो है, क्या है बच्चों, एक Na आयन जो है वो क्या नाम से 6 क्लोरीन आयन से, कितने क्लोरीन आयन से, 6 क्लोरीन आयन से क्या रहता है बच्चों, सराउंडेड रहता है। क्या रहता है? 6 क्लोरीन आयन से वो क्या रहता है, सराउंडेड रहता है। तो देखो, एक Na जो है वो 6 क्लोरीन आयन से सराउंडेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा, 6। इसी तरीके से जो सोडियम क्रिस्टल, जो आपके NaCl क्रिस्टल जो है, इसमें इसी तरीके से एक Cl जो है वो 6 आपके सोडियम आयन से क्या रहता है, सराउंडेड रहता है, तो इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया। तो ऐसे सॉलिड्स के द्वारा ये आप लोगों के क्या नाम से, ये जो शॉर्टकट डिफेक्ट जो है वो शो किया जाता है। आगे देखिए, साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो केटाइन और एनाइन जो है, मतलब कोई आपका धनायन है और कोई आपका ऋणायन है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, तो इनका जो साइज जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होंगे। एक इनके एटॉमिक नंबर जो है वो आसपास में ही होंगे। तो ऐसे आयंस द्वारा ये क्या किए जाते हैं, शो किए जाते हैं। The equivalent number of cation and anion left the lattice side to maintain the electrical neutrality। क्या है बेटा जी, जो केटाइन जो है और एनाइन जो है, मतलब इक्वल केटाइन और एनाइन, जैसे मान लीजिए एक केटाइन और एक एनाइन, दो केटाइन दो एनाइन, तीन केटाइन तीन एनाइन, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वल केटाइन और इक्वल एनाइन क्या होते हैं कि अपना एक क्रिस्टल जो है, लेटिस साइड जो है उसको छोड़ करके वहां से कहा निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि क्या नाम से इस क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है जो है, हम जानते हैं कि NaCl क्रिस्टल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो उसकी न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है, वो वैसा का वैसा न्यूट्रल रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके आपके NaCl क्रिस्टल है, KCl क्रिस्टल है और CHCl क्रिस्टल यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है आपके ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखिए कि क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, सोडियम क्लोरीन सोडियम और क्लोरीन यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, ठीक है। इनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मैंने नहीं लगाए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हमें लगाना है, ठीक। तो अब क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर कहा था कि जैसे एक केटायन और एक एनायन जो है, ठीक है, वो अपने यहाँ इस लेटिस को छोड़कर इक्वल केटायन और इक्वल एनायन, ठीक है। तो एक तो यहाँ से क्या हुआ, सोडियम आयन ने अपनी जगह छोड़ी और एक क्लोरीन आयन ने अपनी जगह छोड़ी, और इनकी जगह जो है ऐसे कैसे क्या रह गई,
खाली रह गई है या ब्लैंक इनकी जगह रह जाती है, तो इस तरीके का डिफेक्ट क्या कहलाता है? शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है इस तरीके का डिफेक्ट? शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल हम इनके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।